गुरुदेव को प्रणाम। आदरणीय मधु शुक्ला जी, आपका हृदय से आभार। मैं अपने आप को बहुत धन्य मान के चल रहा हूँ कि कई वर्ष पहले इसी ऑडिटोरियम में मैंने इसी विषय पर एक चर्चा की थी। तो आज मैं पुनरावृत्ति तो नहीं करूँगा, कुछ अलग तरह की बात आपसे करने का ज़रूर प्रयत्न करूँगा। ये सच है कि मैंने भी कोशिश की थी कि आपको कुछ दिखाया जाए, लेकिन कोई बात नहीं, मैं खुद देख लूँगा। भारतीय सिनेमा, लोक संस्कृति, लोक परंपराएं और लोक साहित्य का कितना और कैसे कहाँ कहाँ प्रयोग किया गया, वो दादा साहब फाल्के के समय से ही शुरू हो गया था। और अब हर सिनेमाकार लोक को अपने अंदर डालने की ज़रूर कोशिश करता है और उसको लगता है कि लोक गीत अगर मैंने कहीं डाल दिया तो वो सुपर हिट होगा, और वो हो भी जाता है। और पुराने समय में 50s 60s में जो सिनेमा बने, उन्होंने जो आंचलिक कृतियाँ थीं हिंदी साहित्य की, उनका बहुत प्रयोग किया। गुरुदेव मेरे से कई गुना ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि मैं हिंदी का विद्यार्थी रहा हूँ और हिंदी को पढ़ा है। और जैसा कि मैंने निवेदन किया, मैं हिंदी का पुत्र भी हूँ, मेरे पिता हिंदी के ही प्रोफेसर थे। तो हिंदी साहित्य को, लोक साहित्य को, और आज भी पढ़ता हूँ, नीलोत्पल मृणाल को भी पढ़ता हूँ, देखने की कोशिश करता हूँ कि राग दरबारी में भारत का गांव कहाँ छुप गया है, या धर्मवीर भारती की रचनाओं में भी हमें देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं कानपुर की जब गुलाब देवी नौटंकी के अंदर कहती हैं कि नदी नारे न जाओ शाम पैया परूं, और उसको उठा लेते हैं सुनील दत्त मुझे जीने दो में, या मदर इंडिया में, जहाँ भी उठाया गया उन चीज़ों को, वो एकदम हिट हुई। मैं 3 हिस्सों में अपनी बात कहना चाहूँगा। पहली लोक, दूसरी संस्कृति और तीसरी सिनेमा। तीनों एक ही हैं, लेकिन मैं इनको अलग अलग खंड में देखने की कोशिश आपके सामने करूँगा। मैं ज़रूर कुछ दिखाना चाहता था, किंतु सुविधा नहीं होने से मैं बोल करके आपको बताने की कोशिश करूँगा। भारतीय संस्कृति और परंपरा, ये कोई बनाई हुई नहीं है। आजकल मैं एक रेगुलर सेशन लेता हूँ सर, यूजीसी एचआरडीसी में भी ले रहा हूँ। रोल ऑफ कल्चर इन नेशन बिल्डिंग, राष्ट्र के निर्माण में संस्कृति की क्या भूमिका है। राष्ट्र एक ज्योग्राफी नहीं है, वो देश है, वो कंट्री है। लेकिन जब राष्ट्र की बात करते हैं, हम भारतीय उपमहाद्वीप की बात करते हैं, एक पूरे क्षेत्र की, अशोक महान के समय से लेकर आज तक की बात करते हैं, तो हमें लगता है संस्कृति कोई चीज़ है। एक बार मैं फेस्टिवल ऑफ इंडिया कर रहा था कुवैत में, 2010 या 11 की बात है। यहाँ से 250-300 आर्टिस्ट मेरे साथ इंडिया से गए थे। उसमें पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी भी थे, शिव कुमार शर्मा जी भी थे, पंडित जसराज, बहुत लोग थे। तो उद्घाटन के लिए कुवैत के शेख को बुलाया। मैंने सबसे पहले कुछ क्लासिकल शास्त्रीय प्रस्तुतियाँ दिलाई, और फिर फोक, जो कि हमारा रिच पार्ट है, बहुत नहीं, शास्त्रीय बहुत ज़्यादा रिच है, लेकिन जब महाराष्ट्र की लावणी या राजस्थान का कालबेलिया, प्रयाग का ढेडिया या बिहार का झिझिया जब स्टेज पर आता है, तो हमारे अंदर एक स्पंदन आ जाता है। वो स्पंदन भारतीय सिनेमा में उठाया गया। और जब उसने, शेख ने मुझसे पूछा कि आप जरा अंतर बताइए कि ये क्लासिकल और फोक, ये क्या फ़र्क है दोनों में? दोनों में म्यूज़िक है, दोनों अच्छे लग रहे हैं। अब देखिए, कल मैं एक सेशन में बैठा था, तो किसी ने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की, शास्त्रीय और लोक, फोक और क्लासिकल में क्या फ़र्क है। मुझे उस समय जो समझ में आया मैंने बता दिया। और मेरे एक बहुत मित्र हिंदी के विद्वान अशोक चक्रधर जी मेरे साथ बैठे थे, उन्होंने आके गले लगा लिया, बोले यार ये परिभाषा तो हमने कभी सोची नहीं। परिभाषा ये है लोक की कि हम, जैसे हमारे 16 संस्कार वर्णित हैं सनातन में, तो हम जैसे खाते हैं, पीते हैं, रोते हैं, गाते हैं, जीते हैं, मरते हैं, शादी होती, विवाह होता है, अन्नप्राशन होता है, मुंडन होता है, यज्ञोपवीत होता है, ये जो कुछ हमारे जीवन में है, यही हमारा लोक है, यही हमारा फोक है। हमारी औरतें जब पाहुन लोग घर में खाना खा रहे होते हैं, गाली गाती हैं, आंगन में बैठ करके छप्पर के नीचे गा रही होती हैं, माड़ू के नीचे गा रही होती हैं, वो हमारा लोक है। लेकिन जब वो परिष्कृत होता हुआ बरसों तक एक परंपरा में ढल जाए और उसमें
कुछ शास्त्रीय समावेश हो जाए तो वही गोटीपुआ आगे चल के ओडिसी में परिवर्तित हो जाता है। तो वो जो ज्ञान का भंडार है, जो अमूल्य है, जिसकी कोई कीमत नहीं है, वो हमारा शास्त्रीय रूप धारण कर लेता है, जिसमें कि हम 8 अभी भारत में शास्त्रीय नृत्य हैं। 7 ही होते थे। भूपेन हजारिका जी ने एक और असमी को जोड़ दिया और शतरिया भी हमारा उसमें क्लासिकल डांस हो गया। या क्लासिकल गायकी में हिंदुस्तानी संगीत और कर्नाटक संगीत आगे पीछे होते हैं। अब जैसे जैसे लोक साहित्य का, परिकथा का, मारे गए गुलफाम का फिल्मों में उपयोग होने लगा। प्रेमचंद की ग्रामीण कथाओं का आपको पता है, प्रेमचंद जी भी पहुंच गए थे बंबई सिनेमा के लिए लिखने। जी हाँ, वो स्क्रिप्ट लिखने के लिए गए थे, लेकिन थोड़े दिनों में उनकी बात समझ में नहीं आई, क्योंकि जो व्यावसायिकता है, जो प्रोफेशनलिज्म है, वो उनके कहीं रास नहीं आया। क्योंकि सिनेमा बनाने वाले ने कहा इस सीन को यहाँ से यहाँ डाल दीजिए, इसको यहाँ से यहाँ डाल दीजिए, इसमें एक नृत्य डाल दीजिए। प्रेमचंद जी अगली ट्रेन पकड़ी और वापस बनारस चले आए कि हम लम्ही में ही ठीक हैं। तो मैं उन्हीं मुद्दों को टच करूँगा, आपको अपने साथ लेने की कोशिश करूँगा। भारतीय संस्कृति और परंपरा राष्ट्र के समृद्ध और विविध पहचान की एक इतिहास की धरोहर है। प्राचीन सभ्यता को आकार देना ही हमारी संस्कृति है। रीति रिवाज, अनुष्ठान, इन सब मूल्यों का मिश्रण ही हमारी संस्कृति है। लोक संस्कृति आम जनता की सामूहिक प्रथाएं, परंपराएं, जो मैं आपको शुरू में बता चुका हूं, उन्हीं की मान्यता हमारी जीवन शैली है, वही लोक है। मैं उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज में 3 साल निदेशक था और मुझे शुरू से ही पता था कि ये केंद्र जो बने हुए लोक के लिए, फोक को डेवलप करने के लिए बने हुए हैं। तो ऐसा नहीं कि मैं शास्त्रीय प्रोग्राम नहीं कराता था, लेकिन वो मेरी वरीयता नहीं रहती थी, क्योंकि 80% हमें लोक की बात करनी थी। बिरहा कैसे गाते हैं, लावणी कैसे गाते हैं, आल्हा कैसे गाते हैं, हमारे लंगा और मंगनियार कैसे गाते हैं, उत्तराखंड में किस तरह के गीत होते हैं, उनको मैंने संजोने की और दुनिया को दिखाने की कोशिश की। केवल कुवैत में नहीं, साउथ कोरिया में भी मैं इतने सारे अपने भारत के कलाकारों को ले गया और वहाँ के लोगों ने ये देखा कि हमारा स्पंदन क्या है, हम कैसे सांस लेते हैं, कैसे जीते हैं, हमारा भोजन, हमारा रीति। जी हाँ, भोजन भी हमारे लोक का पार्ट है। इसीलिए जब आप देखेंगे कि फिल्मी गानों में भी उन चीज़ों को जोड़ दिया गया है, कहीं ना कहीं प्रयोग में किया गया है। इतिहास और मूल्य जुड़े हुए हैं उन चीज़ों से। आदमी किसी के हृदय में 2 ही रास्ते से प्रवेश करता है, कर्ण से यानी कि भाषा से, और मुंह से यानी कि पेट से। आपने किसी तमिल से तमिल में बात करके बोला इंग पैरिन्ना, वो आपके दिल में उतर जाएगा। लेकिन आपने जब डोसा इडली सांभर की बात की तो केवल दक्षिणी नहीं, पूरे भारत को हम जोड़ देंगे। हम लिट्टी चोखा की बात करते हैं, जयपुर की दाल बाटी चूरमा की बात करते हैं, छोले भटूरे की बात करते हैं, कश्मीर के कहवा की बात करते हैं। ये हमारा लोक है जो हमें जोड़ता है, और हर जगह हिंदी सिनेमा वालों ने उसका प्रयोग किया है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। लोक संस्कृति एकता सूत्र धार्यति, यही लोक है जो हम एकता के सूत्र में बांधता है। अब संस्कृति क्या है, आसान नहीं है उसको समझना। वो ब्रह्म की तरह है, वो अवर्णनीय है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। वो तत्वों का बोध कराता है। अब यहां पर लोक और दोनों को जोड़ा तो हम लोक में क्या देखते हैं भारत में? हमारी कोल जाति, भील जाति, गोंड, संथाल, परगना, किरात, हूण, शक, यवन, जो बाहर से आए वो भी हम में मिलके यहीं के हो गए। दीनहीन, शोषित, दलित, उनके घरों में जाइए। आप अभी चित्र की बात कर रहे थे, भीमबेटका के चित्रों की बात कीजिए, उन रंगों की बात कीजिए, उन लोगों ने कब ढूंढे, कैसे ढूंढे। अजंता एलोरा की बात करिए, कैसे उन रंगों को आज भी जीवित रख रखा है। मैं अभी जयपुर में, मेरे एक मित्र हैं जो ब्लॉक प्रिंटिंग का ही काम करते हैं, रंगोत्री करके उनकी बड़ी संस्था है, विक्रम जोशी। मैं उनके पास जाके देखता हूँ वो रंग कैसे बनाते हैं, वो बोटानिकल चीज़ों को यूज़ करके रंग कैसे बनाते हैं। एक दिन वो मेरे से बोले कि ये जो भुट्टे की बाल है, जो बाल उसके हैं, उसके रंग की मुझे एक शर्ट बनानी है।
आप सोचिए कहाँ से कहाँ सोच रहे हैं, कभी खीरे से, कभी ककड़ी से, कभी बैंगन से, कभी पेपरिका लाल मिर्ची से, पीली मिर्ची से वो रंग बनाने की कोशिश करते हैं और बना लेते हैं, और वो रंग होते हैं जो कभी छूटते नहीं हैं। हमारे आज के जो कैमलिन वाले रंग हैं वो छूट जाते हैं, लेकिन आप जाके देखिए, मैं आपसे निवेदन करूंगा, अजंता एलोरा में जाके देखिए, इवन मध्य प्रदेश की जो केव पेंटिंग्स हैं उनको जाके देखिए। मैंने जब वहाँ कुवैत में और दुबई में एग्जीबिशन लगाई भारतीय पेंटिंग्स की, काफ़ी सारे कलाकारों को, शैल चोयल को भी ले गया मैं, काफ़ी सारे लोगों को ले गया। एक छोटी सी लड़की थी, मैं नाम भूल गया, भोपाल की थी, वो छोटी जबलपुर की थी, पेंटिंग बनाती थी, वहीं बैठ के बना रही थी, और कोई भी कुवैत का, दुबई का बंदा आता उसको लेके जाता। मैंने कहा नहीं, अभी नहीं, हमारा जब तक एग्जीबिशन चलेगा 15 दिन, आखिरी दिन हम उसको सबको सेल करने की अनुमति हम अपने चित्रकारों को देंगे। आप विश्वास कीजिए, एक भी 10-12 बक्से बड़े बड़े कुवैत गए थे, एक भी वापस भर के नहीं आया। सब वहाँ लोगों ने खरीद लिए, लोगों ने घरों में लगाए, जो लोक के लोगों ने बनाए थे, जो भीलों ने बनाए थे। तो वो एक हमारी विशेषता है, नृत्य, गीत, कला, कौशल, सबको। नैन लड़ जाई हैं, कहाँ से उठाया है? बनारस में जाके देखिए आप, बनारस की गलियों में संगीत गूंजता है, ऊंची पिया की अटरिया मिलन कैसे होवेगा, उतारिए, कच्ची कलियां मत टोरो मालन देगी, यूं की यूं कॉपी कर लिया। एक जगह नहीं, सैकड़ों जगह कॉपी किया गया है, और वो सब सिनेमा में प्रयोग किया गया। यही हमारी सामुदायिक पहचान है, यही हमारा परिचय है। मौखिक परंपराएं हमारी जो चल रही हैं, नेचुरली जब पुराण लिखे गए होंगे, वेद लिखे गए होंगे, तब उस समय इतना प्रिंटिंग प्रेस नहीं था कि सिंगापुर से प्रिंट होके आया। वो वाचिक परंपरा से चलते रहे और आज भी जीवित हैं। उनका भी, उन भारतीय साहित्य के पन्नों का भी सिनेमा में प्रयोग किया गया है। कैसे और कहाँ से, मैं आपको बताता हूँ। हमारी जो विरासत है, जिसको मैं फोक की बात कर रहा हूँ, उसमें लोकगीत, लोक कथाएं। कल एक बहुत अच्छी बात किसी ने बताई, एक राजा थे, एक रानी थी, उनके 2 लड़कियां थीं, और वो जंगल में लकड़ी बीनने गई थी। अब दोनों कहानियों को जोड़ो आप। हमने एक दिन पूछा दादी से कि वो राजा रानी की लड़कियां लकड़ी बीनने क्यों गई, तो बोली मेरी दादी ने भी मुझे यही बताया था, लकड़ी बीनने गई। तो वो परंपरा चल रही है। उन कथाओं का भी कई सारे बच्चों की फिल्मों में यूं की यूं प्रयोग किया गया है। केवल से ही नहीं लिया गया, तेनालीराम से ही नहीं लिया गया, हमारी कथाओं से भी फिल्मों में लिया गया है। हमारे त्योहार, आप ऑल्टरनेट 2-3 फिल्में देख के निकल जाइए हिंदी में, आपको होली मिलेगी, आपको दिवाली मिलेगी, और धन्य हो यश चोपड़ा जी की पत्नी का, हर फिल्म में करवा चौथ मिलेगी। वो करवा चौथ पंजाब से, हरियाणा से, दिल्ली से होती हुई अब बिहार और यूपी तक पहुंच गई। आज से 40 साल 50 साल पहले यहाँ करवा चौथ नहीं होती थी, हरितालिका तीज होती थी, लेकिन अब करवा फिल्मों के माध्यम से हमारे समाज, हमारे परिवार में प्रवेश पा लिया। उन चीज़ों ने, उन हस्तशिल्पों ने, जैसे हमारा बीकानेर का मांड गायकी है, अल्लाह जिलाही बाई ने जिसे फेमस किया, केसरिया बालम आओ नी पधारो हमारे देश। अब आज कितनी फिल्मों में, कितने रूपों में उसको प्रयोग किया गया। कल एक गायिका ने बहुत अच्छा सुनाया, दिल्ली 6 कौन सी फिल्म थी, ससुराल गेंदा फूल, ये छत्तीसगढ़ के लोकगीत से उठाया गया। बुमरो बुमरो, ये कश्मीर का एक कश्मीरी भाषा का गीत है, उसको हिंदी में अनुवादित करके बहुत सही तरीके से उसको फिल्म में काम में लिया गया। और ये तो राज कपूर की विशेषता थी कि शंकर जयकिशन के पास जाके बैठ के यही छांटा करते थे कि कौन कौन से गीत गाँव में हैं। तो उनकी जो फिल्म बनी तीसरी कसम, उन्होंने बिल्कुल बलिया, गाजीपुर, जौनपुर, आजमगढ़, देवरिया, बक्सर, आरा, छपरा, सिवान वहीं से उठाई, शूटिंग भी वहीं की, कल्चर भी वहीं की। चाहे चलत मुसाफिर मोह लियो रे या पान खाए सैया हमारो, सारी चीज़ें वहीं से उठाई गई। नैन लड़ जाई हैं दिलीप कुमार की पिक्चर में, नदी नारे न जाओ श्याम पैया परू, मैंने आपको बताया ये बिल्कुल गुलाब देवी की नौटंकी से उठाया गया, सुनील दत्त बाबू ने उठाया, और बाद में कोर्ट का इंटरफेरेंस होने पर उनको गुलाब देवी को हर्जाना भी देना पड़ा। या अपन उठाएं नजर लागी राजा तोरे बंगले पर, ये सब लोक है, उठा करके वहाँ प्रयोग किया गया है। कभी किसी ने ये ढूंढने की कोशिश नहीं की कि इसका कोई रचनाकार भी हो सकता है। अब मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे लंगा मंगनियार
राजस्थान के हैं, बड़े काजी खान साहब अभी 6-7 दिन पहले ही मेरे पास थे। उनका एक प्रसिद्ध लोकगीत है, बहुत प्रसिद्ध है, आज का लिखा हुआ नहीं, 40 साल पहले का, निमुड़ा निमुड़ा निमुड़ा। फिल्म में उठा लिया यूं कि यूं, बिना जाने कि किसने लिखा, कैसे लिखा, क्या किया, और बाद में उनको बुलाना पड़ा। तो हिंदी सिनेमा एक सांस्कृतिक संगम है जो अलग अलग जगह से, तमिल में भी होगा, कन्नड़ में भी होगा, मलयालम में भी होगा, चाइनीज में भी होगा, मैं सिर्फ हिंदी साहित्य की बात कर रहा हूं। लोक संस्कृति का प्रतिबिंब है वास्तव में हिंदी सिनेमा। अब आप चाहें हम आपके हैं कौन या घर घर की कहानी और जिस तरह की जो जो बातें थी कहां से उठाई गई। आपने देखा कभी कभी शादी की जो चर्चा है, विवाह की जो चर्चा है, वो 5 दिन चले, 4 दिन चले, अब चल रही है, अब चल रही है। अब क्या होता है, अब कुछ नई नई बातें हो गई हैं, उसमें हमारा संस्कृति जो है वो पीछे हट गया है। अब क्या है, आज मेहंदी है, औरतें आपस में बात करती हैं, मेहंदी कलर के कपड़े पहन के आने हैं। आज हल्दी है, हल्दी के रंग के कपड़े पहन, कहां से लाए, सिनेमा से उठाया है, मानिए मेरी बात। ये सब यश चोपड़ा जी की पत्नी थी, उनको बहुत शौक था, उनके साथ हमने कुछ फिल्में बनाई, इसलिए हमें पता है कि वो किस तरह ढूंढती थी चीज़ों को। लम्हे की शूटिंग जैसलमेर में, जब मैं वहाँ एसपी था, परंपरा की शूटिंग अजमेर में, तो वो हर चीज़ देखती थी। यहाँ के लहरिया में ये जो मोठड़ा है, इसकी साड़ी क्यों न पहनाई जाए हीरोइन को, इस तरह की बात करती थी वो। अगर उसमें छलनी में चंद्रमा को देखना है तो कौन सी डिजाइन की छन्नी राजस्थान में चलती हैं, सच में वो ढूंढती थी जाके और लोक से निकाल के लाती थी। और आज पामिला चोपड़ा की वजह से बहुत सारी चीज़ें पूरे इंडिया में फैल गई हैं और देखी जाती हैं। कुछ गाने हैं, नगमे हैं जो मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा, सुना दूंगा। लोकगीतों का प्रभाव, ये मैं आपसे बात कर रहा हूँ, किस तरह से लोकगीतों को उठाया गया और यूं क्यों प्रदर्शित कर दिया गया, परिवर्तन करने की भी कोशिश नहीं की गई। अब लोक साहित्य की परंपरा देखें तो हमारे यहाँ जैसे विजय दान देथा, बिजी दा कहते हैं हम उनको, उनकी कहानी दुविधा पर 2 बार फिल्म बन चुकी है। एक बार अमोल पालेकर सर ने बनाई पहेली, वो यूं क्यों वहां से उठाई गई, विज्जी को साथ में रखा गया, विजय दान देथा पूरी फिल्म की शूटिंग के दौरान साथ में थे। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, मैं भी अमोल सर से जुड़ा हुआ हूं, 35 दिन में फिल्म की शूटिंग पूरी हुई है। उसमें शाहरुख खान भी थे, अमिताभ बच्चन भी थे, रानी मुखर्जी भी थी, सभी लोग थे, लेकिन 35 दिन में फिल्म की शूटिंग रेड चिली फिल्म्स के अंतर्गत बनाई गई। और पूरा का पूरा फोक है, पूरा राजस्थान की संस्कृति को आप नज़दीक से देख सकते हो। वो गडरिया के रूप में अमिताभ बच्चन ने जस्टिस किया है अपने रोल के साथ। 1930 और 50 के बीच में, उस 20 वर्ष में भारतीय जो धर्म है, जो हमारा रिलीजन है, जो हमारा सनातन है, उसका खूब प्रयोग किया गया है। चाहे हरिश्चंद्र तारामती हो या राम हो, कृष्ण हो, शिव हो, सबके ऊपर फिल्में बनाई गई। वो हमारा लोक ही तो था जो उठा करके फिल्मों में प्रयोग किया गया। ठुमरी, दादरा, बनारस की कजरी, इनका प्रयोग भी हिंदी फिल्मों में किया गया है, जो हमारे लोक साहित्य की धरोहर है। लाइक मोरे अंगना में आओ रे संवरिया, यूं क्यों उठा लिया गया, घूंघट नहीं खोलूंगी सैया तोरे आगे, नैन लड़ी जाई हैं तो मनवामा, दिस आर ऑल। हीर रांझा में यूं क्यों पूरी कहानी को, लोक को, फोक को उठा के काम में लिया गया। मिर्जा साहब, सोहनी महिवाल, राजा हरिश्चंद्र, पौराणिक कथाएं सबके ऊपर, यहां तक कि महाराष्ट्र की लावणी का, राजस्थान के कालबेलिया का, ब्रज की होली का, सोहर का, झिझिया का, सबका प्रयोग कोई न कोई फिल्म निर्माता करता है। और जितने फिल्म निर्माता मेरे से परिचित हैं, मैंने भी कुछ फिल्मों में काम किया, उनके साथ मौका मिला काम करने का, तो वो लोग पूछते थे, अच्छा यहाँ का कोई लोकगीत उठा के लाओ। आपको विश्वास नहीं होगा, 1988, 89, 90 में गुलजार साहब जैसलमेर में एक फिल्म बना रहे थे और फिल्म का आखिरी सीन करीब 15 मिनट का मैंने पूरा चेंज करा दिया। शूटिंग हो चुकी थी, लता जी मेरे से नाराज हुई कि इतना खर्चा तुमने फिर बना दिया, क्योंकि अनेक प्रेम कथाएं हैं जिनको आप जानते हैं, शीरी फरहाद जानते हैं, लैला मजनू जानते हैं, ढोला मारू जानते हैं, लेकिन एक बहुत कम चर्चित कथा रही है जैसलमेर की। उस जैसलमेर की कथा को लेकिन फिल्म में यूं की यूं काम में लिया गया। वो लुदरवा के राजा और जैसलमेर की रानी की कथा थी, जिसमें काली आंधी में
दब के मर गए वो, तो वो सारा सीन जो विनोद खन्ना पर और डिम्पल पर फिल्माया गया वो दोबारा फिल्माया गया, क्योंकि यूं क्यों उस कहानी को कट पेस्ट किया गया। वो एक राजस्थान की लोक कथा थी, महेंद्र मूमल, गूगल में पढ़ लीजिएगा। तो महेंद्र मूमल का जैसे अंत हुआ, लेकिन में पूरा का पूरा लोक वहीं से उठा के हमने डाला, और इसीलिए वो फिल्म शुरू होती है तो गुलजार साहब ने सबसे पहले मेरा नाम लिखा है, दिस फिल्म बिलोंग्स टू आनंद वर्धन, वो चेंज की वजह से। इसीलिए उनकी अगली फिल्म माचिस में मैंने एक्टिंग भी की। वो फिल्म पुलिस के सारे सीन मेरे लिखे हुए हैं, जो राजस्थान के थानों में होता है वो सब का सब माचिस फिल्म में हमने डालने की कोशिश की। महाराष्ट्र का तमाशा, उत्तर भारत की नौटंकी, बंगाल का जात्रा, बिहार का बिहारी ठाकुर विदेसिया, इन सब लोक नाट्यों को, गवरी को, इनको सबको कहीं न कहीं भारतीय हिंदी सिनेमा में स्थान दिया गया, जो लोक साहित्य का सबसे अच्छा एक तरह से प्रस्तुतिकरण है, उसका प्रेजेंटेशन है। आंचलिकता धीरे 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 धीरे, मैं कई बार हिंदी साहित्य के विद्वानों से बात करता हूँ, पूछता हूँ कि खत्म क्यों हो रही है आंचलिकता। वो शिवानी वाली कहाँ गई, वो फणीश्वरनाथ रेणु वाली कहाँ गई, इवन श्रीलाल शुक्ल की राग दरबारी में जो आंचलिकता वो कहाँ गई, अब क्यों नहीं लिख रहे। लेकिन अब मुझे पता चला कुछ बहुत अच्छे, मैंने एक आपको नाम बताया नीलोत्पल, बहुत अच्छा लिख रहे हैं, और भी कई नए लेखक हैं जिन्होंने वास्तव में, जैसे उत्तराखंड की कहानियाँ हम ढूंढा करते थे गंगा प्रसाद जी के पास, ऐसी वापस पुनः स्थापित हो रही हैं। तो चिंता की कोई बात नहीं है, सांस्कृतिक विविधता का मंच हमारा सिनेमा बन रहा है। कुछ फिल्में जो बड़ी फेमस हुई, बॉलीवुड की हिट हुई, जोधा अकबर, मंथन, पीपली लाइव, इन सब में इवन स्वदेश लोक गाथाओं को, लोक कथाओं को यूं की यूं उठा करके लिया गया। कल किसी ने गाया भी था कि क्या था, महंगाई डायन खाए जात है, पिया बहुते कमात है, ऐसा एक गाना है बहुत फेमस, वो यूं की यूं लोक से छत्तीसगढ़ से उठाया हुआ है। सांस्कृतिक प्रभाव इसी से पड़ता है, वैश्विक स्तर पर भारत की पहचान बनती है। भारत में गीत, संगीत, नृत्य, नाटक, लोक कला, इन सब का हिंदी सिनेमा में समय समय पर अच्छे निर्माताओं ने, डायरेक्टर्स ने, प्रोड्यूसर्स ने प्रयोग किया है। अमोल पालेकर की विजय दान था कि मैंने आपको बताई, पीपली लाइव गांव से उठाई गई। तीसरी कसम फणीश्वरनाथ रेणु की रचना पर बनाई गई। जिस देश में गंगा बहती है, राज कपूर ने मौलिक रूप से बनाई और पूरा बनारस को और गंगा को उसमें चित्रित कर दिया। मदर इंडिया माइलस्टोन फिल्म थी। मुझे जीने दो सुनील दत्त साहब ने बनाई, और इन सब में इनके सबके सीन और नगमे मैं कुछ दिखाना चाहता था, गंगा जमुना भी दिखाना चाहता था, लेकिन मान लीजिए कि आपने देख लिया, क्योंकि सबका देखा हुआ है। किसी विशेष क्षेत्र में निवास करने वाले परंपराओं, धर्म, त्योहारों, रीति रिवाजों, मान्यताओं, कला और इवन की किंवदंतियों को भी हिंदी सिनेमा में स्थान दिया गया है। मैं इतना ही अपनी बात कहना चाहता था। हिंदी साहित्य में आगे भी सिनेमा में इस तरह का प्रयोग किया जाता रहेगा। अच्छी रचनाओं की अब भी तलाश है। गबन और गोदान पर भी फिल्म बनाई गई, धर्मवीर भारती के गुनाहों का देवता पर भी बनाई गई। चली नहीं वो एक अलग बात थी, लेकिन कई बार बाद में फिल्में ज़्यादा चल गई, पहले कम चली, तो उसकी कोई चिंता नहीं है। भारतीय सिनेमा भारतीय लोक के संरक्षण में लगातार सतत लगा हुआ है। पिछले 10 वर्षों से परंपरा थोड़ी बदली है। आज का क्या वो जेन जेड कुछ और करना चाहता है, उनके गीतों में मैं संगीत ढूंढने का असफल प्रयत्न करता हूं, लेकिन मुझे अभी तक नहीं मिल पाया। तो बहरहाल हम इस उम्मीद के साथ अपनी बात को विराम देते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।